नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। इस समय सिंह राशि के लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है और जिस प्रकार से ग्रहों की चाल हो रही है वो और ही हानिकारक कह लीजिए और घातक बनती जा रही है, क्योंकि जो 3 विशेष रूप से योग बने हुए हैं यहाँ पर, एक तो बुध और राहु का जड़त्व योग बन गया है 3 फरवरी से और ये आपका 10 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद आपका 12 फरवरी से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और एक शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ये आपके लिए पॉजिटिव योग है और ये सब आपके सप्तम भाव में बन रहे हैं। तो अब से लेकर अप्रैल तक 10 अप्रैल तक आपको बहुत सावधानी बरतनी है अपने व्यापार में, अपने दाम्पत्य में, वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के रिश्तों में, किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं वहां पे बहुत सावधानी से चलने का समय है, क्योंकि ये जिस प्रकार की स्थितियां हैं वो असाधारण स्थितियां हैं मित्रों। क्योंकि एक तो आपके सप्तम भाव में राहु पहले से बैठे हैं और केतु आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके लिए लव लाइफ में कठिनाई पैदा कर रहे हैं, खासकर मैरिड लाइफ में। लव लाइफ में तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो या तो आपके जीवन में सिंह राशि या आपके पार्टनर के जीवन में थर्ड पार्टी 100% है। तो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप मेल हो फीमेल हो ये मैटर नहीं करता, तो भी आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति आपके 11th हाउस में है, तो आपका कैरियर स्टेबल है, आपकी लव लाइफ स्टेबल है। लेकिन जी अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है आपकी साइड से, आपके पार्टनर के साइड से, तो रिश्ते खराब हैं, यानी कि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। ये मैरिड लोगों के लिए है और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए सब अच्छा है। तो जो अनमैरिड हैं उनके लिए अपने बिजनेस और व्यापार में अप्रैल तक बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, और जो लोग मैरिड हैं उनको अपने मैरिड जीवन में और बिजनेस व्यापार में भी सावधानी दोनों में बरतना है। उनके लिए टफ टाइम है, क्योंकि आपके बुध देव इस समय आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 3 फरवरी को गए हैं, 26 को इन्होंने वक्री हो जाना है और ये 21 मार्च तक लगभग 25 दिन ये वक्री अवस्था में रहेंगे और फिर मार्गी होंगे 10 अप्रैल के लिए। तो अभी ये जड़त्व योग बना के बैठे हैं राहु के साथ, जो आपके लिए सप्तम भाव में जड़त्व योग जब बनता है तो बुद्धि जड़ हो जाती है। जब बुद्धि जड़ हो जाती तो इस समय पारिवारिक जीवन में कलह कलेश मचती है, क्योंकि बुद्धि आपकी काम नहीं करती, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो किसी भी प्रकार का अगर अपने मैरिड लाइफ को लेकर डिसीजन लेना है, अलग होने का या साथ रहने का या बाहर जाने का या बिजनेस से जुड़ा कोई आपको डिसीजन लेना है, तो आप अप्रैल तक इस स्थिति को टाल दे, बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपकी वाणी में कठोरता आएगी इस दौरान, आप अनर्गल बातें बोलेंगे, गुस्सा कर सकते हैं या गाली गलौज कर सकते हैं, इस टाइप की चीजें। और अच्छा राहु है तो आपको भ्रमित करेगा, आपकी बुद्धि में शक, भ्रम, शंका, इस टाइप की चीजें आपके अंदर में भरेगा। जब ये स्थिति आपके अंदर पैदा करेगा तो आपके लिए समय कठिन हो जाएगा और आपको वाणी दोष लगेगा। वाणी दोष मतलब कि आप जो बोलते हैं वो लोगों को चुभेगा आपका बोलना, जिससे आपके संबंध भी और आपका बिजनेस भी दोनों प्रभावित होंगे। तो इस दौरान आपको संभल के चलना है। हालांकि क्या है कि यहाँ पे बृहस्पति देव की आपके सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है, उनकी 9वीं दृष्टि, जो आपके लिए काफी हद तक राहत का एक योग बना हुआ है, जिससे आपके लिए ये संबंध, जो लोग हैं विवाहित हैं या बिजनेस है, वो लोग प्रभावित तो हैं नो डाउट, क्योंकि अभी यहाँ पे एक और योग बन गया सूर्य बुध का, आपका बुधादित्य योग। ये भी आपके मैरिड लाइफ को बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर
अहंकार को बढ़ाते हैं। हालांकि पार्टनर को तो सुंदर बनाते हैं, चार्मिंग बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, लेकिन ये अहंकार पैदा करते हैं। और जब ये अहंकार पैदा होता है तो फिर टकराव निश्चित होता है, झुकेगा नहीं साला, वो वाली स्थिति आ जाती है पार्टनर के साथ। और यही चीज व्यापार में होती है। अगर पार्टनरशिप में है आपका बिजनेस तो वहां नुकसान होते हैं इस वजह से। और ये आपके लिए जो बुधादित्य योग बना है ये 13 मार्च तक रहेगा, लेकिन जड़त्व योग तो आपका 10 अप्रैल तक रहेगा। हालांकि बीच में 1 महीने के लिए जैसे वक्री होंगे बुध, जो मैंने 26 फरवरी से 21 मार्च का समय बताया, उस समय तो थोड़ा राहत रहेगी। और लक्ष्मी नारायण योग आपका बना हुआ है, और लक्ष्मी नारायण योग भी आपका 26 फरवरी तक रहेगा। फिर वैसे भी बुध वक्री हो जाएंगे तो वो योग हालांकि रहेगा, क्योंकि जब शुक्र तो रहेंगे आपके 2 मार्च तक, तो ये योग तो 2 मार्च तक ही रहेगा, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं रहेगा 26 तारीख के बाद। 26 फरवरी तक ही वो अधिकतर प्रभावशाली रहेगा। तो आपके रिश्तों में आएगा तो बुरा वक्त, और ये आपको ही झेलना है। ये डरने की बात नहीं, सावधानी की बात है कि हमको क्या करना है, क्या सावधानी करनी है। लेकिन आपके बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, जिसके कारण आपका दाम्पत्य मनमुटाव से गुजरेगा, अनबन से गुजरेगा, नो कांटेक्ट की सिचुएशन से गुजरेगा, लेकिन यहां पे संबंध टूटेगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ दृष्टि रखे हुए हैं। जब तक बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि है संबंध खराब होंगे लेकिन वो टूटेंगे नहीं। अच्छा, राहु इस समय प्रबल है, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए उनकी शक्ति बढ़ी हुई है। तो अग्रेशन पैदा करना, और सबसे ज्यादा राहु क्या करते हैं ना, भ्रम पैदा करते हैं। जब भ्रम होता है शंका पैदा करते हैं, ज्यादा सोचने पर दिमाग को बिजी करते हैं तो दिक्कतें होती हैं। और थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, तो आपको केतु का सहारा लेना है। केतु आपको अलगाव तो कराते हैं, लेकिन वो आपको भक्ति भी देते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, तो आपके लिए ये समय आसानी से निकल जाएगा। हालांकि आपके अष्टम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, वो भी अचानक से आपको लॉस दे देते हैं, अचानक से नुकसान कराते हैं। तो इस दौरान आप कोई वाहन खरीदना या व्यापार को एक्सपेंड करना, वो चीजों से अभी बचना है आपको 10 अप्रैल तक। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते, क्योंकि अभी तो देखो आपके लिए यहाँ पे 23 फरवरी तक तो पंचग्रही योग बना हुआ है, बुध की शुभ दृष्टि है। इसके बाद 23 फरवरी को आपके मंगल देव भी प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में। और मंगल देव आप जानते हैं कि ये आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ में अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि ये अग्नि के ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं। इन्हें सेनापति भी कहा जाता है ग्रहों का। तो ये बहुत ही अग्रेसन में होते हैं, और ये जब यहाँ पे आएंगे तो ये आग में घी डालने का काम करेंगे। और ये शनि के घर में आ रहे हैं, तो शनि के प्रभाव को तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये आग में घी डालने का काम करेंगे। और ये रहेंगे यहाँ पर 2 अप्रैल तक। इसलिए अगर ये आपके लिए तो वीडियो है ही, अगर आपके पार्टनर हों सिंह राशि के, सिंह लगन के, तो उनको भी सोचने की जरूरत है। आप सावधानी बरतें। अगर आप नहीं है सिंह राशि, आपके पार्टनर हैं, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस विषय में जानकारी लें। क्या होता है, कभी कभी उपाय नहीं होते, सावधानी ही उपाय होता है। तो आप जितना सावधानी करेंगे उतना ही ये कलेश से आप बच पाएंगे, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में कठिनाई बहुत है। कारण क्योंकि जो आपका सप्तम हाउस है ऑलरेडी वो 7.5 से पीड़ित है, सप्तम भाव आपका। तो कुंभ राशि, क्योंकि सप्तम भाव आपका कुंभ राशि है और कुंभ राशि 7.5 से पीड़ित है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलेश चल रहे हैं वो और ना बढ़ने पाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस विषय में आप लोग बहुत सावधानी से चलना है। किसी प्रकार का टकराव नहीं करना, अहंकार नहीं दिखाना पार्टनर को, वरना मित्रों रिश्ते टूटते देर नहीं लगती।
ये चीज आपको संभाल के चलना है, खासकर मैरिड लाइफ वालों के लिए। और जो लोग कांटेक्ट में हैं वो अच्छे हैं, जो लव लाइफ में हैं वो अच्छे हैं। सिर्फ बिजनेस और मैरिड लाइफ इनको सावधानी करना है। और बाकी के सिंह राशि के लिए वाहन नहीं खरीदना है नया, जब तक शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं अचानक से, क्योंकि ये हानि कराएंगे। हानि के घर में बैठे हैं, रुकावटों के घर में बैठे हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध करेंगे। अचानक लॉस करा देंगे, बिजनेस व्यापार में लॉस, अचानक से कहीं घूमने गए वहां लॉस, एक्सीडेंट, अचानक घटनाएं कराते हैं, मृत्यु योग बना देते हैं ये अष्टम भाव में शनि। तो निगेटिव जगह में निगेटिव ग्रह बैठता है तो और निगेटिव कर देता है उसको। ये चीज आपने ध्यान देना है कि 10 अप्रैल तक कैसे आपको संभल के चलना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।